आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मोदी सरकार वर्सेस गांधी परिवार। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। तो मोदी सरकार को अभी 1 साल ही हुआ है, यानी लोकसभा चुनाव में अभी 4 साल बाकी हैं। लेकिन मुख्य विपक्षी कांग्रेस अभी से मोदी पर बुरी तरह से हमलावर हो गई है। 1 साल पहले करारी शिकस्त का जितना बड़ा सदमा कांग्रेस को लगा था, उस सदमे से उबरकर कांग्रेस तीखे तेवरों में आ गई है। कमान सीधे गांधी फैमिली ने संभाली है और इस बार अगुवाई सोनिया गांधी नहीं बल्कि राहुल गांधी कर रहे हैं। सत्ता और विपक्ष की ये जंग मोदी बनाम गांधी फैमिली में बदल चुकी है, जहां पर पल जो है वार पलटवार हो रहा है। कल राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। हमारी रिपोर्ट देखिए। 1 साल का जश्न, ये बुरे दिन गए कि नहीं गए, बुरे दिन गए कि नहीं गए, बुरे दिन गए कि नहीं गए। 1 साल का जश्न, ये बुरे दिन गए कि नहीं गए, बुरे दिन गए कि नहीं गए, बुरे दिन गए कि नहीं गए, बुरे काम बंद हुए कि नहीं हुए। 1 साल की कसम। कि हमारी जो सरकार है वो एक के बाद एक गलती कर रही, चाहे वो किसानों के मामले में हो, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चाहे वो मेक इन इंडिया के मामले में हो, चाहे वो हिंदुस्तान के दौरे के मामले में हो। राहुल गांधी का यह आक्रामक तेवर कांग्रेस की करारी शिकस्त के दौर की सबसे बड़ी पूंजी बन गई है। मोदी सरकार अपना 1 साल पूरा होने का जश्न जितना जोर शोर से मना रही है, उतने ही आक्रामक तेवरों के साथ राहुल गांधी सरकार की नाकामियों को गिना रहे हैं। इसके लिए वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मैं आपको अभी बता देता हूं। अब अभी से प्रचार शुरू कर दो, मेक इन इंडिया कुछ होने वाला है नहीं। 0 लिखेगा इसमें, 0। क्योंकि मेक इन इंडिया के लिए आपको हिंदुस्तान की आम जनता को शक्ति देने की जरूरत है। मेक इन इंडिया के लिए आपको गरीब जनता को भरोसे देने की जरूरत है, तभी मेक इन इंडिया होगा। मोदी सरकार को घेरने के लिए सिर्फ राहुल गांधी ने ही मोर्चा नहीं संभाला, अब तो पूरा गांधी परिवार मोदी के खिलाफ ताल ठोक रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मैदान में उतर आई हैं। तो आप बताएंगे, किसान बताएंगे, आप क्या बताएंगे? देखिए पीछे, देखिए अपने, घूम के देखिए, घूम के देखिए मैडम, घूम के देखिए ना मैम। पिछले 1 साल से हार के सदमे में डूबी कांग्रेस के ये तेवर शायद प्रधानमंत्री मोदी को भी हैरान करते होंगे, क्योंकि 1 साल पहले जिस अंदाज में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाकर मोदी ने कांग्रेस को चारों खाने चित किया था, नेता विपक्ष की हैसियत लायक तक नहीं छोड़ा था, वो कांग्रेस महज 1 साल में पूरे लाव लश्कर के साथ मोदी सरकार को चुनौती दे रही है। मोदी बनाम गांधी परिवार की जंग इस तर्ज पर शुरू हो गई है मानो लोकसभा चुनाव सिर पर खड़े हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी प्रचंड बहुमत की सरकार का 1 साल पूरा होने के बाद भी कुछ इसी तर्ज पर कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जिन लोगों ने देश को लूटा है, उनके अच्छे दिन की गारंटी मैंने नहीं दी थी और इसलिए उनके तो बुरे दिन और बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि यह देश लूटने नहीं दिया जाएगा। मोदी सरकार के 1 साल के जश्न से नए सिरे से शुरू हुई मोदी बनाम गांधी परिवार की इस जंग का सबब असल में दोनों ही खेमों की बेचैनी है। मोदी ब्रिगेड की बेचैनी है दिल्ली विधानसभा चुनाव की करारी शिकस्त का एहसास और साल भर के कामों पर जनता की नाराजगी का अंदेशा। तो कांग्रेस की बेचैनी है लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त। अब जबकि बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में दोनों ही खेमे इन सूबों में अपनी ताकत बढ़ाने की जुगत में लगे हैं, क्योंकि इन सूबों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हाशिए पर हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के बाद भी कांग्रेस पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। तो कांग्रेस में मोदी से टक्कर लेने के लिए राहुल गांधी के साथ ही सोनिया और प्रियंका भी मैदान में कूद पड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हाँ, तो मोदी बनाम गांधी फैमिली के इस जंग में सबसे ज्यादा आक्रामक हैं राहुल गांधी। राहुल के इन तेवरों से कांग्रेस जोश में है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी काफी हैरान है। लेकिन सियासी शह और मात के इस खेल में मोदी से निपटना भी आसान नहीं है। शायद इसलिए पूरे गांधी परिवार को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। और हाँ,
गोरिल्लावार नहीं, सीधे सीधे लगातार हमले की रणनीति से मैदान में गांधी परिवार उतर चुका है। 1 साल का जश्न, पूरे दिन गए कि नहीं गए, पूरे दिन गए कि नहीं गए, पूरे दिन गए कि नहीं गए, पूरे काम बंद हुए कि नहीं हुए। 1 साल की कसम। हमारी जो सरकार है वो एक के बाद एक गलती कर रही है। चाहे वो किसानों के मामले में हो, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चाहे वो मेक इन इंडिया के मामले में हो, चाहे वो हिंदुस्तान के दौरे के मामले में हो। राहुल गांधी का यह आक्रामक तेवर कांग्रेस की करारी शिकस्त के दौर की सबसे बड़ी पूंजी बन गई है। मोदी सरकार अपना 1 साल पूरा होने का जश्न जितना जोर शोर से मना रही है, उतने ही आक्रामक तेवरों के साथ राहुल गांधी सरकार की नाकामियों को गिना रहे हैं। इसके लिए वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मैं आपको अभी बता देता हूं, आप अभी से प्रचार शुरू कर दो, मेक इन इंडिया कुछ होने वाला है नहीं, 0 निकलेगा इसमें, 0। क्योंकि मेक इन इंडिया के लिए आपको हिंदुस्तान की आम जनता को शक्ति देने की जरूरत है। मेक इन इंडिया के लिए आपको गरीब जनता को भरोसे देने की जरूरत है, तभी मेक इन इंडिया हो। मोदी सरकार को घेरने के लिए सिर्फ राहुल गांधी ने ही मोर्चा नहीं संभाला, अब तो पूरा गांधी परिवार मोदी के खिलाफ ताल ठोक रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मैदान में उतर आई हैं। तो आप बताएंगे, किसान बताएंगे, आप क्या बताएंगे? देखिए पीछे देखिए, अपने घूम के देखिए, घूम के देखिए मैडम, घूम के देखिए ना मैम। पिछले 1 साल से हार के सदमे में डूबी कांग्रेस के ये तेवर शायद प्रधानमंत्री मोदी को भी हैरान करते होंगे, क्योंकि 1 साल पहले जिस अंदाज में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाकर मोदी ने कांग्रेस को चारों खाने चित किया था, नेता विपक्ष की हैसियत लायक तक नहीं छोड़ा था, वो कांग्रेस महज 1 साल में पूरे लाव लश्कर के साथ मोदी सरकार को चुनौती दे रही है। मोदी बनाम गांधी परिवार की जंग इस तर्ज पर शुरू हो गई है मानो लोकसभा चुनाव सिर पर खड़े हैं, और प्रधानमंत्री मोदी भी प्रचंड बहुमत की सरकार का 1 साल पूरा होने के बाद भी कुछ इसी तर्ज पर कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जिन लोगों ने देश को लूटा है, उनके अच्छे दिन की गारंटी मैंने नहीं दी थी, और इसलिए उनके तो बुरे दिन और बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि यह देश लूटने नहीं दिया जाएगा। मोदी सरकार के 1 साल के जश्न से नए सिरे से शुरू हुई मोदी बनाम गांधी परिवार की इस जंग का सबब असल में दोनों ही खेमों की बेचैनी है। मोदी ब्रिगेड की बेचैनी है दिल्ली विधानसभा चुनाव की करारी शिकस्त का एहसास और साल भर के कामों पर जनता की नाराजगी का अंदेशा। तो कांग्रेस की बेचैनी है लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त। अब जबकि बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में दोनों ही खेमे इन सूबों में अपनी ताकत बढ़ाने की जुगत में लगे हैं, क्योंकि इन सूबों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हाशिए पर हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के बाद भी कांग्रेस पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। तो कांग्रेस में मोदी से टक्कर लेने के लिए राहुल गांधी के साथ ही सोनिया और प्रियंका भी मैदान में कूद पड़ी हैं।